हेलो बच्चों, ये त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हों। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। बच्चों, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, उस त्रिभुज में हमें ये बताना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है। ये बच्चों मान दिए हुए हैं। तो चलिए हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू बनाएंगे, पी क्यू आर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज को हम बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया हमने, पी क्यू और आर। ये त्रिभुज हमने बच्चों बना लिया है। फिर आगे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर। देखो बच्चों, ये पी क्यू है और ये वाली पी क्यू आर, सॉरी ये पी आर है। पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो ये बिंदु क्या स्थित है, ई स्थित है, और ये बिंदु क्या स्थित है, एफ स्थित है। ई और एफ स्थित हो। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। हमें बच्चों ये बताना है क्या जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है, ये बताना है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। हमने बच्चों मान ये लिख लिए। अब यही मान उठा के इसमें लगा देंगे। देखो पी ई बराबर 3.9 है, तो पी ई का मान कितना हो जाएगा, 3.9 यहाँ पर लिख लेंगे। ई क्यू का मान कितना है, 3 है, तो बच्चों 3 लिख लेंगे। पी एफ का मान कितना है, 3.6। अब यहाँ पर एफ आर का मान 2.4 है। अब हम कैसे बताएंगे ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ डालेंगे हल, यहाँ पे डाल दें हल, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में हम कब ज्ञात कर पाएंगे ई एफ समांतर क्यू आर क्यू, जब पी ई अपॉन में ई क्यू होंगे और पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ लिखेंगे पी ई वटा ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अब जो जितने मान दिए हुए वो सभी मान इसमें लगा देंगे। पी ई का मान दिया हुआ 3.9, ई क्यू का मान देखिए दिया हुआ 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे। पी एफ का मान कितना दिया, 3.6, एफ आर का मान कितना दिया, 2.4। इसे हल करो, इससे ये काट दिया, दशमलव से दशमलव काट दिया, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। इसे काटो, 3 दाई 30 और 13 तियाँ 39। बच्चों यहाँ पर आया 13/10 आया। यहाँ पर कितना आया, 3/2 आया। क्या ये बच्चों दोनों मान, दोनों तरफ के मान बराबर है, नहीं आए। तो अगर ये मान बराबर आते तो हम कह सकते थे हाँ ई एफ समांतर क्यू आर है। जब ये दोनों प्रकार, दोनों तरफ के मान बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। ये बच्चों हमारा पहला सवाल लग चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल लगाएंगे। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। हमें बच्चों इसमें भी यही बताना है ई एफ समांतर क्यू आर है। तो चलिए बच्चों मान देखिए हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ पर इस यही मान उठा के इसमें लगा देंगे। बच्चों यहाँ पे डाल दें, एक भूल गया, ई और एफ। तो चलिए बच्चों मान लगाते हैं। देखिए पी ई का मान 4 दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। क्यू ई का मान दिया 4.5, इसको लिख लिया। पी एफ का मान दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इसको लिख लिया। आर एफ को मान दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लिया। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर फिर त्रिभुज हम कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, पी ई वटा ई क्यू करेंगे। तो पी ई वटा ई क्यू बराबर पी एफ वटा एफ आर।
देखिए पी एफ का जो मान दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है और ई क्यू का मान कितना है 4.5 है, यहाँ पे लिख लिया। पी एफ का मान 8 है, 8 लिख लिया। एफ आर का मान 9 है, 9 लिख लिया। दशमलव हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, काट दो। 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40, इधर वाला तो नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 8/9 बराबर 8/9। देखिए दोनों पक्ष हमारे कैसे आए, बराबर आए। दोनों पक्ष कैसे आए हमारे, बराबर आए। तो हम कह सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर है, क्योंकि ये दोनों मान कैसे आए, बराबर आए हुए हैं। अगर बराबर नहीं आते तो ये समांतर नहीं होती। तो चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल लगाते हैं। अगला मान दिया हुआ तीसरा, पी क्यू बराबर 1.28, पी आर का मान 2.56, पी ई का मान 0.18 और पी एफ का मान 0.36। तो बच्चों ये हमें मान दिया हुआ है, तो चलिए हमने मानों को लिख लिया है। तो मान को उठा के जहाँ पे दिया वहाँ पे लगाने। पी क्यू का मान 1.28, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, देखो यहाँ से यहाँ तक है। अब की मान पूरा दे दिया, तो हमें कितना दिया 1.28। ये यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक मान दिया हुआ है। पी आर का मान दिया, और पी आर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका भी मान दिया 2.56। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे 2.56, ठीक है। और पी ई का मान दिया हुआ है बच्चों में कितना 0.18, 0.18, तो ये यहाँ तक हो गया। और पी एफ का मान दिया हुआ है हमें 0.36, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.36। इतना मान दिया हुआ है। बच्चों देखिए सवाल उसी तरीके से लेगा, लेकिन थोड़ा सवाल चेंज है ये। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो पी क्यू है ये हमारे दो खंडों से मिलकर बना है। पी क्यू जो है दो खंडों से मिलकर बना है। एक कौन कौन से खंड है, पी ई और ई क्यू। तो इसे लिख लेंगे पी ई प्लस ई क्यू, इसी से मिलकर तो बना है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू का मान जो मान दिया हुआ है वो 1.28 दिया हुआ है। पी ई का मान दिया 0.18 और प्लस ई क्यू का हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मान को इस तरफ ले जाएंगे। 1.28 माइनस का 0.18 हो जाएगा बराबर ई क्यू। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1 दशमलव, और 1 में से 0 घटाएंगे 1। तो बच्चों ये हमारा जो मान निकला है वो किसका निकला, ई क्यू का। तो यहाँ पे लगा देंगे 1.10, ठीक, 1.10। इसी तरीके से हम इधर का मान निकाल लेंगे। देखिए हम किसका निकालेंगे, एफ आर का मान निकाल लेंगे, क्योंकि पी एफ का मान दिया वो। चलिए निकालते हैं इधर भी। तो देखिए पूरा जो पी आर है वो हमारा पी एफ प्लस एफ आर के योग से मिलकर बना है। पी आर जो है वो पी एफ प्लस एफ आर योग से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा पी आर का मान दिया हुआ है वो 2.56 दिया हुआ है। पी एफ का मान कितना दिया 0.36, प्लस एफ आर का मान हमें निकालना है। तो ये संख्या इस तरफ ले आएंगे, तो 2.56 माइनस 0.36 बराबर एफ आर। 6 में से 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, दशमलव 2 में से 0 गया 2 बराबर एफ आर। ये बच्चों हमने मान निकालिए यहाँ से यहाँ तक 2.20, ठीक है। अब हम लगा देंगे पी ई समांतर ई क्यू कर लेंगे, या पी एफ समांतर पी ई अपॉन ई क्यू लिख लेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको। देखेंगे पी ई वटा ई क्यू बराबर पी एफ वटा एफ आर। इसी में बच्चों मान लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। देखिए पी ई जो है उसका मान कितना आया 0.18, ई क्यू का मान कितना आया 1.10, और पी एफ का मान कितना आया 0.36, और एफ आर का मान आया 2.20, ठीक है। ये मान हमने रख लिए। अब दशमलव से बच्चों दशमलव हटा देंगे। हटा दिया, इधर बचा 18/110, इधर बचा है 36/220। इसे काटेंगे। चलिए बच्चों इसे हम 2 से काटते हैं। तो 2 से काटो, 2 ने 18 हो जाएगा। इसे काटो तो 55 दूनी 110 हो जाएगा।
इसे काटो, ये 2 से काटो 18 आ जाएगा, और 2 से काटो 110 आ जाएगा, और इसे काट लो 2 नेम 18, ये 55 आ जाएगा। तो बच्चों इधर 9 बटे कितना आया हमारा, 9/55 आया, इधर भी हमारा 9/55 आया। दोनों तरफ के मान जो है बच्चों बराबर आए। जब दोनों तरफ के मान बराबर आते हैं तो हमारी ये जो रेखा है ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर हो जाती है। तो लिखेंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो रेखा है, जो मान दोनों तरफ का है वो बराबर है। और जिसने अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आगे के क्वेश्चन कल लगवाएंगे।